नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ की एक अलग राज्य में पहचान बनी। छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी 2023 में सरकार में आई, जिसे लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को हम साकार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ विकास की गति से यहाँ पर तेज गति से बढ़ रहा है। हमारा प्रदेश का किसान, हमारे प्रदेश के नौजवान सभी बीजेपी की सरकार, सुशासन की सरकार में फल फूल रहा है। साथ ही अरुण साव ने कहा कि विकास की बातों को जोर दिया उन्होंने और कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि महतारी बंधन योजना लगातार चल रही है और मातृ शक्ति को बढ़ाने के लिए हम हर महीने माता और बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि डाल रहे हैं। 24 में एक तरफ जहां विकसित भारत के निर्माण की नींव रखी है, वहीं छत्तीसगढ़ भी हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे इस संकल्प को लेकर 2024 में उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने और जो विकास का पहिया रुक गया था छत्तीसगढ़ का, उस विकास के पहिए को फिर से ट्रैक पर लाकर तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और आज छत्तीसगढ़ नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में तेज गति से। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सड़क और सेतु कार्य की नवीन पर अनुसूची का विमोचन किया। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा 2015 से प्रचलित पुराने एसओआर को अद्यतन किया गया है और नए एसआरओ में नई मशीनरी और निर्माण की नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इनसे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ ही ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा। राज्य में 1 जनवरी 2025 से नया एसओआर लागू किया जाएगा और आपको ये भी बताते चले कि सड़कों के प्रभावी संधारण के लिए ये लागू किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया है। ठेकेदार द्वारा अपनी निविदा दर जीएसटी सहित दी जाएगी और ठेकेदार को पृथक से जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से ठेकेदार को जो जोखिम होता है कि रेट चेंज होने का, बार बार मान लो चेंज हुआ, तो अब वो जोखिम नहीं होगा और निश्चिंत होकर ठेकेदार केवल अपने निर्माण पर कंसंट्रेट करे। करों के दर में कमी ज्यादा होने का उस पर जोखिम ना हो, उसका पूरा ध्यान अपने निर्माण पर केंद्रित हो, इसलिए इस तरह के प्रावधान किए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है, जिसे हम इस एसओआर में सम्मिलित कर रहे हैं, वो निम्नानुसार है। सीमेंट एवं केमिकल से सॉइल स्टेबलाइजेशन का काम पहले एसओआर में शामिल नहीं था, अब शामिल कर रहे हैं। पेवमेंट व्हाइट टॉपिंग यह भी शामिल नहीं था, वो जोड़ रहे हैं। रोड साइनेज में एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल सीटिंग का उपयोग अब होगा। प्रीकास्ट आरसीसी ड्रेन प्रीकास्ट बॉक्स कलवर्ट, ये आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण है, आवश्यक भी है, विशेषकर जो कठिन क्षेत्र है वहां पर ये बहुत उपयोगी होने वाला है कि एक स्थान पर प्लांट है, वहीं से निर्माण करके जहां पर वो निर्माण करना है वहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा से ले जाकर के सीधे खड़ा कर देना है, तो समय भी बचत और झमेले से भी मुक्ति इसको शामिल करने से होगा। फाउंडेशन कार्य में भी आरसीसी के उच्च ग्रेड
M40, M45, M50 का अब उपयोग करेंगे। सब स्ट्रक्चर कार्य भी अब प्री स्ट्रेसिंग से होगा। और एक बात जो आप लोग जानते हैं, जिसका आग्रह हमारे नितिन गडकरी जी ने किया है, कि जो क्रैश बैरियर है उसमें बाम्बू की टेक्नोलॉजी भी हम SOR में शामिल कर रहे हैं। और इसकी उपयोगिता आप सब लोगों के ध्यान में है, इसके क्या लाभ है, तो ये बड़ा उपयोगी होने वाला है और इस पर भी हम अपने SOR में शामिल कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने अपने दिवंगत नेता के तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थिति कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों को याद किया। उन्होंने देश के लिए अनेक योगदान और आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को याद किया। पूर्व पीएम स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा काम यहां से हो रहा है? पूरी सरकार दिल्ली से चल रही है और हम तो शुरू से उस चीज को कह रहे हैं कि सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चल रही है। सरकार कौन चल रहा है, कौन चला रहा है, वो तो सबको पता है। ये कोई नई चीज तो है ही नहीं। और दूसरी चीज कि आज पूरे बस्तर क्षेत्र में, बस्तर सरगुजा साइड, जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में वहां के ओबीसी समाज के लोगों ने जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में सीधा सीधा नुकसान हुआ है, अमिट छाप छोड़कर मूल्य हम लोगों ने उनका जीवित रहते उतना नहीं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में ओबीसी आरक्षण में कटौती में विरोध में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के आह्वान पर बस्तर महाबंद बुलाया गया और बस्तर महाबंद का असर दिख रहा है। जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग सुबह से ही सक्रिय रहे और खुले व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर समर्थन में प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। हाथ जोड़कर किए गए अनुरोध के चलते कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिया। आरक्षण कटौती के मुद्दे पर समाज में नाराजगी साफ झलक रही है और नारायणपुर चौक में समाज प्रमुख और जिले भर में आए हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के जन समूह ने चक्का जाम किया। चक्का जाम और बंद के चलते सामान्य जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। जी, छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के नेतृत्व में आज संपूर्ण बस्तर संभाग सहित मोहला मानपुर जिला और बालोद जिला पूर्ण रूप से बंद किया गया है। साथ ही साथ चक्का जाम भी किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे बस्तर में निवासरत पिछड़ा वर्ग समाज को 0% आरक्षण दिया गया है। जैसे कि पूर्व से संज्ञान में पिछले वर्ग समाज ने लाई थी इस बात को कि 30 तारीख को जिले पे कोंडागांव पे नारायणपुर चौक पे चक्का जाम किया जाएंगे। इस संदर्भ में हमने पर्याप्त बैठक ली है। तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए, सभी चौक चौराहों पे पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की।
तो इस दौरान जो यात्री वाहन है या जो वाहन है और अन्य वाहन है उनके लिए क्या व्यवस्था की है, किस तरह उनका रूट डाइवर्ट किया गया है? इस नारायणपुर चौक से अगर कांकेर तरफ जाते हैं तो वहां से 5-7 किलोमीटर आगे से रोड को डाइवर्ट किया गया है, जो कि फिर शहर से अंतिम छोर होते हुए शहर के पास पहुंचेगा। जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बोदल पुलिस चौकी नागपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला धर्मांतरित महिला के शव के दफन को लेकर शुरू हुआ। ग्रामीणों का कहना था कि मृत महिला ईसाई धर्म को मनाने वाली थी, जो कि गांव के रीति रिवाज रूढ़ी परंपरा को त्याग चुके थे, इसलिए लाश को ईसाई कब्रिस्तान में दफनाने को कहा गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ईसाई समुदाय के आक्रोशित लोगों ने अभद्र भाषाओं का उपयोग कर लाठी डंडों से गांव के सरपंच से मारपीट की। हम लोग आज एक ईसाई परिवार में एक महिला खत्म हुई थी, उसको शव दफन कफन को लेकर के हम पूछने गए थे। उन लोग बिना पूछे मरघट में ले जा करके दफना दिए। गांव वालों को किसी को पता नहीं चला। फिर बाद में गांव वालों को पता चलने से हम लोग सरपंच और मैं दोनों मिलकर मोटरसाइकिल लेकर के अपन मरघट पे चले गए। जाने पर 4-5 जन पुलिस वाले रहे और पुलिस वाले को हम बोले कि भाई आप कैसे इनको दफनाने दिए। ऐसा बोलने से अब इतने भीड़ को हम 4-5 पुलिस हैं और क्या करते, आप लोग गांव वाले तो लेट कर दिए आने में। ऐसा बोलने से हमारे यहाँ क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती मतलब षड्यंत्र था, तो मतलब दफन कफन की गांव वाले बिना पूछे। तो मैं सरपंच बोला कि भाई तुम लोग कम से कम मेरे को पूछना चाहिए, बोल के मैं इतने पूछा तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले कम से कम 150 लोग। आप अकेले घायल हो कि और भी आपके साथ कोई घायल? हम गाँव वाले एक साथ 3-4 दिन अपन गए हमारे समझाने के लिए, लोग मतलब डायरेक्ट अपना हमला कर दिया। झगड़ा क्यों चालू हुआ? कोई दफन कफन के लिए अपन बोले कि भाई गांव वाले को बिना पूछे कैसा कर दिए, एक बार पूछना चाहिए था तो उनको बोले, तो बाद में उनको दाव मारने के लिए ही उतार हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल में एक बार फिर बाघिन की वापसी हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले पेंड्रा मरवाही होते हुए बाघिन महेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले की सीमा पे विचरण कर रही थी, जहां से वन विभाग ने चिरमिरी में बाघिन के रेस्क्यू के बाद अचानक टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया था। इसके बाद अचानक कमार टाइगर रिजर्व से निकलकर दोबारा पेंड्रा क्षेत्र पहुंची और यहां से कोरबा जिले के पसान क्षेत्र में चली गई। यहां ग्रामीण इलाकों में गाय और बकरियों को अपना भोजन बनाने के बाद कटघोरा वन मंडल में जंगली सुअर का भी शिकार किया। अभी तो वर्तमान में उमरखोई बीट के कंपार्टमेंट नंबर अब बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ अपन जैसे खड़े हैं मौके पर ही है, यहाँ से कुछ दूरी पर ही टाइगर है और जैसा कि उसका हैबिट होता है दिन में वो आराम करता है और शाम को चलता है। तो आज सुबह से यहीं आकर के आराम कर रहा है और हम उसके वॉच आउट कर रहे हैं कहाँ जाता क्या जाता है। तो जैसा कि अभी हमने ऑब्जर्व किया, ये टाइगर अचानक वहां से मूवमेंट किया था, वहां से होते हुए कटघोरा होते हुए फिर उसी ट्रैक से वापस आ रहा है। कल जैसे रात में भी जहाँ था वो पूर्व में भी वहां रुका था जब जा रहा था कटघोरा रीजन की ओर, पुनः वो उसी रूट को फॉलो कर रहा है। खबर कांकेर से है, जहां सर्व अन्य पिछड़ा वर्ग समाज ने बंद कर मकड़ी के पास NH 30 पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल अंतागढ़ भानु प्रतापपुर केशकाल कांकेर में पिछड़ा वर्ग को पार्षद के लिए एक भी सीट नहीं दी गई, जिसका कारण पिछड़ा वर्ग ने शासन को खुली चुनौती दे दी है। अगर शासन प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानता तो आंदोलन को आगे उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही जो है वो शासन प्रशासन की होगी।
और आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ महाबंद सर्व पिछड़ा वर्ग के बैनर तले जो है पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, और जिसमें हम लोगों ने पूरे बस्तर संभाग में बहुत कसावट के साथ जो है महाबंद को जो है सफल बनाने के लिए हम सब जो है प्रयासरत है, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज और तमाम ऐसे समाज भी आए हुए हैं जो इस महाबंद को जो है समर्थन दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात त्रिस्तरीय महाबंद है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अभी जो वर्तमान में सरकार है विष्णुदेव सरकार, जिन्होंने कहा था कि पिछड़ा वर्ग को त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया जाएगा, परिणाम स्वरूप जो है बहुत ज्यादा खुशी का लाभ है कि उनको जो है 50% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायती राज मिल रहा है। आज नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव में आरक्षण के कठोर विरोध में बहुत हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग पूरा बस्तर संभाग के हर जिला में आज चक्का जाम का आह्वान किया गया है। उसके साथ साथ मानपुर और मोहला भी किया गया है, उनको भी वंचित किया गया है। ऐसे सरकार ना करे और हमारे जो मांग है पिछड़ा वर्ग समाज का, जो 50% आरक्षण बोल बोल के हमको झुंझुना पकड़ा दिया है, इसीलिए आज हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग पूरा दूर दराज से, अंदरूनी क्षेत्र से हमारे माताएं बहनें युवा साथी आए हैं। पिछड़ा वर्ग लगभग जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से 27% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार जो है 27% आरक्षण देने के बजाय जो पूर्व में हमको 25% आरक्षण दिया जाता था उनको खत्म करके लगभग शून्य पे ला खड़ा हुआ है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, अभी नगरीय निकाय के जितने भी पार्षदों के लिए आरक्षण हुआ है उसमें हमको कहीं शून्य मिला है, जैसे कि अंतरगढ़ नगर पंचायत जहां पहले ओबीसी के 4 पार्षद हुआ करते थे, लेकिन वहां आज शून्य है। जैसा कि आज सब आप देख रहे हैं, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा चक्का जाम किया गया है, उसका हम समर्थन करते हैं। शायद सरकार की जो वादा खिलाफी है, पहले तो उन्होंने, ये उनका चरित्र है, पहले वो वादा करते हैं कि वादे से मुकर जाते हैं। किसान, महिला, आदिवासी सभी वर्ग के साथ उन्होंने वादा खिलाफी किया है, वही दिख रहा है पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा भी उनके साथ भी एक वादा खिलाफी किया गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गृह मंत्रालय निकम्मा है, एमपी, एसटी, एससी पर अत्याचार के मामले में राजधानी बन गया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि 5 लाख आदिवासी और एसटी, एससी की महिलाएं गायब हुई हैं। इसी के साथ उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं उन्होंने बीजेपी की सरकार को तृण क्राइम करप्शन की सरकार बताया। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने सरकार पर और क्या कुछ आरोप लगाए हैं। दलितों की हत्या थाने में करना, दलित परिवारों की बेटियों के साथ बलात्कार करना, दलित परिवार के और दलितों के साथ एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश राजधानी है, उनके एसटी एससी के परिवारजनों के खिलाफ अनाचार, अत्याचार, अलग अलग तरह की यातनाओं का। खबर रायसेन से है, जहां रायसेन जिले के यशवंत नगर के निवासी और पेशे से अधिवक्ता राजेंद्र ठाकुर को पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया। इस घटना ने स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। आपको बताते चले कि 28 दिसंबर को एक महिला अपने निजी मामले में विधिक सलाह लेने के उद्देश्य से आरोपी अधिवक्ता के पास गई थी, लेकिन वहां उसके साथ ये घिनौनी घटना घटी। पुलिस के अनुसार महिला जब अधिवक्ता राजेंद्र ठाकुर के कार्यालय में अकेले थी, तब आरोपी ने इस स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर राजवेंद्र ठाकुर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। हमारे सामने एक पीड़ित आई जिसके द्वारा ये बताया गया कि वो एक विधिक सलाह के लिए वकील के पास गई थी, जिनको अकेला पाकर उन्होंने उनके साथ गलत काम किया है। उनके एफआईआर करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है मैडम एडवोकेट का? एडवोकेट का नाम राजवेंद्र ठाकुर है। कहाँ रहते हैं? रायसेन निवासी है। पीड़िता खनिया थाना के मायापुर थाना क्षेत्र के राउटेरे गांव में एक अस्थात 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और जानकारी के अनुसार देर रात अज्ञात लोगों ने एक पुरुष और 2 महिलाओं की हत्या की।
हत्या करने के बाद आरोपी 70,000 रुपये नगद और सोने के आभूषण के साथ ले गए और घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर 3 थानों का जो पुलिस बल है वो पूरी तरह से मौजूद है और लगातार इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है उसमें पुलिस जो है वो जुटी हुई है। सीएम मोहन यादव ने निवास स्थित समतत्व भवन में बैठक की बात की है। आपको बताते चले कि यह बैठक रीवा और शहडोल संभाग में चल रहे विकास कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के संबंध में हुई है। इस दौरान सीएम यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको बताते चले कि सख्ती करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां खेत में मोटर पंप चालू करते वक्त ये हादसा हुआ। इलाज के लिए जेजेपुर सीएचसी ले गए परिजन, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। ग्राम पंचायत खमाडी का ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी देखिए। अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है, जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। और यह हादसा जो है खेत में पंप लगाने के दौरान हुआ और जिसके बाद जो व्यक्ति को अस्पताल लेकर गए जहां पर डॉक्टर जो है उसे मृत घोषित कर दिए। तो चलिए आप कोरबा की बात कर लेते हैं। कोरबा में अवैधानिक कार्यों पर कड़े एक्शन को लेकर एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने सख्ती दिखाई है। एसपी की सख्ती का ही नतीजा है कि दीपका पुलिस ने एसईसीएल की खदानों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। 2345 लीटर चोरी का डीजल जो है वो जब्त किया है। डीजल चोरों के साथ पुलिस की मिली भगत की शिकायत पर एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया है। देखिए, कोरबा पुलिस के द्वारा गेवरा खदान के अंदर 2345 एक डीजल चोरी के गैंग को पकड़ा है। इसके अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2345 लीटर डीजल पकड़ा गया है। इस प्रकरण के अंदर 7 लोग जेल भेजे गए हैं। ये लोग पुरुषोत्तम और नवीन कश्यप, जो कि मुख्य सरगना है डीजल चोरी के। तो इस बीच सख्ती से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 265 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी हुई है। यह बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां पग प्रक्षालन पर हिंदू धर्म में वापसी हुई है। सर्व सनातन हिंदू पंचायत सम्मेलन का आयोजित हुआ। संतों की धर्म पंचायत शक्ति के नंदेली भाटा ग्राउंड में आयोजन हुआ है। और आपको देखिए ये बड़ी जानकारी, संतों की धर्म पंचायत जो है ये आयोजित की गई। शक्ति के नंदेली घाट पर यह आयोजन किया गया है और जिसके बाद 265 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी हुई है। ये बड़ी जानकारी, जहां सर्व सनातन हिंदू पंचायत का यहां पर आयोजन किया गया है और यहां पर इस दौरान 265 जो लोग हैं उनकी घर वापसी हुई है। चांपानगर में जीनस वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल की मान्यता नहीं होने के बावजूद स्कूल का संचालन किया जा रहा है। पूरी तरह से कंडम खत्म हो चुके वाहन से बच्चों को लाने पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे गाड़ी कभी भी किसी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकता है। निश्चित ही ऐसे मामलों पर शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग को संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।